वीकेंड का वार के अमाल मलिक वाइट वॉश एजेंडा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खड़क पे चर्चा। सो गाइज, इतना सब लोग अवेट कर रहे थे कि भाई इस बार तो अमाल को बहुत ज़्यादा बैश किया जाएगा, बहुत कुछ बोला जाएगा, बट इट वाज लाइक एक उल्टा हो गया कि भाई इसको तो आई एम प्राउड ऑफ यू बोला गया। मीन्स व्हाट? इसी वजह से गाइस लोग है ना बिग बॉस देखना छोड़ दिए। ये पार्शलिटी एंड द वे एक इंसान को इतना सर पे चढ़ा देते हैं एंड बाकियों को इतना कॉर्नर कर देते हैं लोग, इसीलिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एंड गुस्सा आ जाता है। द वे अमाल मलिक हैज़ बीन द होल वीक, पूरे हफ्ते जो अमाल मलिक ने किया है, इतने गंदे वर्ड्स यूज़ करे, अभिषेक के बाप और उसके ख़ानदान पे गया कि तेरे ख़ानदान को तो पूरा ख़त्म खा जाऊंगा या ख़त्म कर दूंगा, ये वो। तो इससे इनको कोई मतलब नहीं है, ये सारी चीज़ें चलता है, बट अगर वो उसको पालतू कुत्ता बोल दे, रिटेलिएट करे, तो इसमें इसको बैश करेंगे। इन लोगों को अभिषेक, अशनूर, प्रणीत, इन लोगों से क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इन लोगों को ज़रा भी मोटिवेट नहीं किया जा रहा है। इनको हर वीक सिर्फ और सिर्फ बैश किया जा रहा है, एरोगेंट बोला जा रहा है, इतनी बुरी तरह से इन लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है। वीकेंड का वार मीन्स व्हाट? हम बिग बॉस इसीलिए देखते हैं कि वीकेंड का वार आएगा एंड जो भी सारी चीज़ें ये पूरे हफ्ते में हुई होगी वो टॉपिक्स उठाई जाएगी अच्छी तरह से। सारे लोग वेट करते हैं और हर एक कंटेस्टेंट को रिव्यू देना ज़रूरी होता है। वीकेंड के वार में हर एक कंटेस्टेंट वेट करता है कि हमने ये वीक में कैसे परफॉर्म किया या हमारा क्या फीडबैक है, हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये लोग तो बस एक अमाल एंड तानिया, इनके अलावा किसी को फीडबैक नहीं दिया जा रहा है, किसी को भी नहीं, लिटरली। हाँ, और वो मृदुल बेचारा यार, ही इज़ नॉट मेड फॉर द शो, और कुछ भी नहीं है बेचारे का। वो सीधा साधा बंदा है अपना, और उसे वो क्या ही कर लेगा, क्या ही कोशिश कर ले बोलने की, करने की, मुझे नहीं समझ आता। देन उसके बाद वो लोगों ने गौरव को भी ऐसे, मतलब लिटरली ऐसे बोला गया उसको कि भाई तू क्या ही कर रहा है शो में, तू तो बैठे है ऐसा। अरे वो कर रहा है क्या? हर बार झगड़ा करना, मारपीट करना, यही बिग बॉस है? नहीं, अपना ओपिनियन रखना, येस डेफिनेटली हमें अपना ओपिनियन का शो है, रिश्तों का शो है। और रिश्ते जब ये लोग अभिषेक, अशनूर, प्रणीत एक अच्छी बॉन्ड, एक अच्छी फ्रेंडशिप दिखा रहे हैं, तो उन लोग को, मेकर्स को, इन लोगों में क्या प्रॉब्लम है? अभिषेक की कैप्टनसी के लिए भी ना उसको प्रेज़ नहीं किया गया था, इनफैक्ट उसको बैश किया गया था, जबकि उसकी कैप्टनसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। फरहाना जिस वर्ड्स यूज़ करती है अशनूर के लिए, इतने गंदे गंदे वर्ड्स उसने यूज़ करे, उसको डीमीन किया है, क्या नहीं बोला है, पर उसके लिए एक वर्ड भी नहीं। अमाल को इतना ज़्यादा बोलते ना प्रेफर किया जा रहा है या उसको वाइट वॉश किया जा रहा है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है सलमान खान ये शो नहीं देख रहे हैं। ही इज़ जस्ट रिपीटिंग जो मेकर्स या उसका टेलीप्रॉम्प्टर उनको बता रहा है, एंड ही इज़ जस्ट सेइंग थिंग्स। क्योंकि अगर एक इंसान जैसे फराह खान जो आई थी, जो उसने एक एक पॉइंट उठाए थे, एक एक क्लियर किया था, इनफैक्ट नॉट इवन ये वीक, पिछले वीक की भी चीज़ें उन्होंने उठा के जो करी थी, तो वैसा हमें चाहिए। एंड आई गेस गाइज सलमान खान अब उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है बिग बॉस में। ही इज़ जस्ट कमिंग फॉर 1 or 2 hours, और जो वो उन्हें बोला जाता है वो बोल देते हैं। वो पहले वाला जो बैशिंग चलता था या प्रॉपर फीडबैक दिया जाता था और सारे कंटेस्टेंट को दिए जाते थे, वो अब लिटरली ख़त्म हो चुका है। ये लोग 1 या 2 कंटेस्टेंट एंड स्पेशली अमाल एंड तानिया को उठाते। लास्ट वीक भी तानिया के पूरे बर्थडे का सीन क्रिएट करके उसको इतना इम्पोर्टेंस दे के एंड पूरा एपिसोड ख़त्म हो गया। अरे दूसरे भी कंटेस्टेंट हैं, बसीर को कुछ बोला नहीं जा रहा है, वो शहबाज को कुछ नहीं बोला जा रहा है, जबकि और यू नो गाइज जब शहबाज का पता चला था कि वो आने वाला था, आई वॉज सो एक्साइटेड बिकॉज बिग बॉस 13 में उसने बहुत ही कॉमेडी की थी, मस्ती की थी, बट इस बार ये बंदा अब इरिटेट करने लग गया है। ही इज़ नेक्स्ट लेवल इरिटेटिंग, एंड वो जिस तरह से पोक कर रहा है, फन कर रहा है, और प्रणीत को क्या क्या बोल रहा है, प्रणीत की लुक्स पे
ये सारी चीज़ों पे वो अब बोले जा रहा है। इनफैक्ट वो खुद एक हेयर पैच पहनता है। तो लाइक वॉट, ये सारी चीज़ें आप लोग को प्रॉब्लम्स नहीं है, बट अगर अभिषेक ने किसी को कुत्ता बोल दिया, पालतू कुत्ता बोल दिया, तो आप लोग को उसमें प्रॉब्लम है। अभिषेक इज़ अ क्लियर विनर गाइज, वो बंदा डिज़र्व करता है ये शो को विन करना। एंड द थिंग इज़ कि इनको अमाल को कैसे भी करके टॉप 5 में ले आना है, इसीलिए ये सारा जो बोलते ना अमाल बचाओ आंदोलन चल रहा है, और कुछ नहीं। जो कोई भी अमाल के खिलाफ, इनफैक्ट कुनिका इज़ लाइक ओ माई गॉड अ बॉस लेडी। उसने सलमान खान को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने जो पॉइंट उसने बोला, हाँ बोला, जो नहीं बोला वो नहीं बोला। वो लोग चाह रहे थे कि इसके मुंह में वर्ड्स डाले, बट शी वॉज एडमेंट। वो अपने बोलते ना चीज़ पे अड़ी रही कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं ऐसे बोला है। एंड उसने एक एक पॉइंट बराबर, उसने जब उसकी फैमिली को बोला, उसने वो चीज़ को लिटरली नज़रअंदाज किया गया है। अमाल ने बोला जा तू अपना घर देख, या ऐसे कुछ उसने बोला, एंड वो चीज़ को उन लोगों ने ना रिपीट किया, ना उस टॉपिक को बाहर लेके आया। एंड अमाल वॉज पोर्ट्रेइंग हिमसेल्फ कि भाई ही इज़ एन अबला नारा, कि भाई मेरे साथ कितना ज़्यादा ये लोग जुल्म कर रहे हैं, मेरे खिलाफ हो गए हैं, मुझे प्रोवोक कर रहे हैं। एंड ये लोग डैन्यूब के रूम का जो टॉपिक था कि भाई ये जाके किया था उसने अभिषेक ने, ठीक है वो थोड़ा सा गलत था, जो भी है वो उसको, अरे भाई घर में करे क्या, कुछ तो टॉपिक निकालना पड़ेगा। एंड वो लोगों ने सॉर्ट आउट कर दिया। नेक्स्ट जब अभिषेक उधर सो रहा था एंड शहबाज और अमाल जाके उधर उसको प्रोवोक कर रहे थे, एंड बहुत गंदी तरह से उन लोगों ने उसको प्रोवोक किया, बट ही वॉज वेरी काम एंड कंपोज, और उसने बहुत डिसेंटली सारी चीज़ों का जवाब दिया। क्यों ये टॉपिक नहीं उठाया गया कि आप लोग ने भी तो उसको इतना ज़्यादा प्रोवोक किया है। एंड और वो जो स्टूपिड से टास्क जो था, जेल वाला टास्क, उसके ऊपर भाई 15 टाइम तुम लोग ने देखा, 20 बार इसीलिए देखा क्यों, क्योंकि कैसे ये लोग अमाल को सही प्रूफ करे, इसीलिए इनको 20 बार देखना पड़ा। क्योंकि किसी कोई एक नॉर्मल इंसान अगर एक बार भी वो फुटेज देखेगा, उन्हें पता चल जाएगा कौन कितना आगे आया था या कौन किसके ऊपर हावी हुआ। लिटरली दिख रहा है कि अभिषेक था इधर पीठ सामने देख रहा था, एंड अमाल उसके काफ़ी करीब आ चुका था कि जब अभिषेक टर्न हुआ तो लिटरली उसका फॉरहेड टू फॉरहेड टच हो गया था। तो ज़्यादा पास कौन था, अभिषेक था कि अमाल था? ऑफ कोर्स अमाल था, राइट। ये सारे लोग और जितने भी लोग जो बिग बॉस को रिव्यू करते हैं, बी इट मनु पंजाबी, बी इट सो मैनी पीपल जो इंस्टा पे या हर एक जगह, हर एक इंसान कॉल आउट कर रहा है, हर एक इंसान बायसनेस को कॉल आउट कर रहा है। मतलब मेकर्स अंधे हैं या पब्लिक को बेवकूफ़ समझ रहे, इसीलिए टीआरपी गिर गई है। नहीं तो जो स्टार्ट में बिग बॉस अब ये वाला सीज़न चल रहा था, इट वाज गोइंग ऑन गुड। और फराह खान का जो वीकेंड का वार था वो वॉज मोस्ट अवेटेड, एंड जो मज़ा आया था लोगों को देखने, येस दिस इज़ व्हाट ऑडियंस वांट। ये सारे लोगों को ये सब चीज़ें चाहिए। एंड आप क्या दिखा रहे हो, हाँ ये बस इसको ये कर लो। एंड द लाइन सलमान खान सेड दैट आई एम प्राउड ऑफ यू अमाल, लाइक व्हाट, आप क्या चीज़ बता रहे हो। एंड उसने लास्ट वीक का भी उसने क्लियर कर दिया कि अमाल को मैंने मोटिवेट करने के लिए ये सारी चीज़ें बोली थी, एंड आप लोगों को, ताकि आप उसका और सपोर्ट करो और उसका साथ दो। मीन्स व्हाट, लाइक सीरियसली भाई सलमान सर, आपको अब वीकेंड का वार या बिग बॉस होस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर बिजी इन मैनी अदर थिंग्स। एटली आई थिंक फराह मैम शुड कम एंड डू दिस जॉब, एंड शी विल डू इट अमेजिंगली। जो उन्होंने, बिकॉज शी इज़ अ वॉचर, वो बिग बॉस की फ़ैन है एंड वो एपिसोड्स देखती हैं, एंड जो वो ऑडियंस का पर्सपेक्टिव है वो प्रॉपरली लेकर आती है, प्रॉपरली। मतलब यहाँ हम बैठ के जो हम जाती कि इसको बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए, वो फराह मैम ले आती है। एंड यार बेचारी नेहल को सिर्फ तानिया के लिए इतना नीचा दिखाया गया, उसको इतना बोला गया कि अगर उसने पेजेंट में गई, अरे बड़ी बात है किसी के लिए भी। और एक इंसान जब अपनी स्ट्रगल करता है, ये तानिया की स्टूपिड सी स्टोरी जो वो फेकम फाक कर रही है,
अपनी स्ट्रगल स्टोरीज़ बता रही है। अगर तेरी इतनी स्ट्रगल स्टोरीज़ होती भाई, दुनिया में जाके देख ले लोगों की कैसी कैसी स्ट्रगल स्टोरी है। अगर नेहल को तुम्हें इतना नीचे गिराना था और नेहल को कुछ बोलना ही नहीं देना तो उसे सीक्रेट रूम में भेजा ही क्यों। एंड जहाँ तक मुझे लगता है वो अमाल को एक्सपोज करने वाली थी, बट मेकर्स ने उसे मना किया था कि क्योंकि वीकेंड के बारे में थोड़ा बहुत उसको एक्सपोज करने वाले, इसीलिए लिटरली नेहल अमाल के लिए चुप थी। एंड व्हेन गौहर केम एंड एक्सपोज किया अमाल को, तो वो बहुत ऐसे एक्साइटेड हो गई एंड लिटरली शी वॉज पॉइंटिंग कि येस 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 येस। तो यहाँ इन लोगों को कुछ कुछ चीज़ें बोली भी जाती है कि भाई किसको क्या करना है, किसको क्या है। एंड भाई इट वॉज सो डिसअपॉइंटिंग, इतना डिसअपॉइंटिंग हुआ है इस टाइम का। यार गाइस, क्या प्रणीत ने इस हफ्ते इतना अच्छा काम किया है, जिस हिसाब से इन्होंने सबको जवाब दिया है, हर चीज़ बोला है। क्यों इनको मोटिवेट नहीं किया जा रहा है? बसीर को थोड़ा बहुत दिखाओ, वो उस बंदे में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बट वो भी बस वो अमाल के लिए कर रहा है, तो इसीलिए उसको भी कुछ ये नहीं। जीशान जी क्या कर रहे हैं? सोने के अलावा मुझे तो नहीं लगता है वो कुछ भी कर रहे हैं इस घर के अंदर, और तान्या की बातें सुनने के अलावा। एंड नीलम एंड तान्या, ओह माय गॉड। एंड तान्या अब इरिटेटिंग। जब वो लड़की स्टार्टिंग में आई थी तो थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी स्टोरी सुनने, बट अब वही रिपीटेटेड मोड पे देखना अब बोर हो चुके हैं। यस, मृदुल को मुझे ऐसा लगता है कि अब उसका टाइम आ चुका है, उसे इविक्ट कर देना चाहिए। आई डोंट नो इस बार भी क्यों इविक्शन नहीं है, देयर इज़ नो इविक्शन दिस वीक। एंड अब तक तो मुझे ये एक और बात नहीं समझ में आई कि आवेश को क्यों निकाला गया है। जब गौहर को बुलाया था उसको समझाने के लिए, अमाल को एक्सपोज करने के लिए, बट स्टिल वो लोगों ने आवेश को निकाल दिया, नीलम को घर में रखा। रियली ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आया है क्यों। एंड कुनिका, यस कुनिका इस कुनिका, उसे कोई मुंह नहीं बंद करवा सकता। एंड मुझे अब लगता है कि अब मेकर्स टारगेट करेंगे कुनिका को, क्योंकि वो जिस हिसाब से सलमान को जवाब दे रही है एंड जिस हिसाब से ब्लंटली सारी चीज़ें बोल रही है, अब मेकर्स उसको कैसे भी करके नॉमिनेशन में लेकर आके अब उसका टाटा बाय बाय होने वाला है, बिकॉज अब वो सलमान की बात भी नहीं सुन रही। ये आप लोग देख लेना मेरी बात। लेट्स सी अभी आगे के वीक्स में क्या होता है। एंड फराना बीइंग सच अ बैड लेडी, जिस हिसाब से वो अशनूर को ये चीज़ें बोलती है, ओ गॉड, खुद इतनी बदतमीज़ लड़की है। एंड पीस एक्टिविस्ट, भाई कौन से एंगल से शी इज़ अ पीस एक्टिविस्ट। हाँ, एंड अशनूर को एरोगेंट बोला गया। कहाँ से एरोगेंस दिखाई भाई, कहाँ से दिखा? वो लड़की ने क्लियरली बोला कि भाई अगर वो गलत होगा तो ही मैं कुछ चीज़ें करूँगी, मैं अभी कोई फ़ैसला नहीं लेने वाली हूँ विदाउट नोइंग, विदाउट सीइंग समथिंग। तो उसमें क्या गलत था? अगर वो पूछ रही थी कि भाई जो जेस्चर किया गया था वो मेरे लिए था या क्या, या उसने बोलते ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग या व्हाटएवर जो भी चीज़ थी, तो उसमें एरोगेंस कहाँ दिखा? बहुत मैच्योरली वो लड़की ने वो सिचुएशन को हैंडल किया, सब चीज़ किया। एंड अमाल ने कितनी बार माइक उठा के आवेश के टॉपिक पे भी निकाल के फेंका है, तब उसे क्यों कुछ नहीं बोला गया? भाई इतनी हिपोक्रेसी अगर आप लोग दिखाओगे तो भाई लोग अभी देखना पसंद भी नहीं करेंगे। एंड भाई फराह खान मैम के लिए गाइस प्लीज़ वोट करो, प्लीज़ बोलो कि भाई वीकेंड एटलीस्ट नेक्स्ट वीकेंड के बारे में फराह मैम आए और इन लोगों की बोलते ना क्लास लगाए बराबर। बिकॉज सलमान खान इज़ नॉट वॉचिंग द शो, ही इज़ जस्ट रिपीटिंग वॉट मेकर्स इज ट्राइंग, और मेकर्स जो उन्हें बोल दे रहे, जो स्क्रिप्ट उन्हें दी जा रही है, ही इज़ जस्ट रीडिंग दैट स्क्रिप्ट, दैट्स इट। बिकॉज मेरे हिसाब से वीकेंड का वार इज समथिंग वेयर ईच एंड एवरी कंटेस्टेंट शुड बी गिवन अ फीडबैक, ना कि कोई एक, ना कि कोई दो। सबको अपना अच्छा बुरा बताने का या जानने का हक डेफिनेटली, यार सब आए हैं, सब कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ करके आए, इसीलिए वो लोग बिग बॉस में हैं। तो भाई सबको फीडबैक देना चाहिए। एंड भाई ये अमाल वाइट वॉश मिशन जो है वो अभी फ़िलहाल बंद करना चाहिए, बिकॉज ये लोग जितना ज़्यादा उसको दिखा रहे उतना ज़्यादा उसकी इमेज और गिरती जा रही है। एंड लोग और उसके लिए गुस्सा कर रहे हैं और उसके लिए और फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। मतलब जो ये लोग चाहते हैं इसका अच्छा, वो एक्चुअल में बुरा हो रहा है, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस पर्सपेक्टिव या ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू। गाइस आप लोग का अभी तक का फेवरेट कौन है और आप लोग किनको सपोर्ट कर रहे हो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आपको मेरा बिग बॉस का अपडेट या पॉडकास्ट कैसा लगता है वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो जल्दी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। बाय।